नमस्कार। कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है और ये हमारा कैलेंडर मंथ फरवरी का जो है वो खत्म हो गया है। तो मार्च महीने के लिए कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स होंगे जिसे हम ज्ञान की भाषा में प्रेशर डेट्स कहते हैं। तो आइए उस चीज को आज हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि फरवरी महीने में हमने क्या कैलकुलेट किया था और वहां पे क्या हुआ। तो फरवरी महीने में जो हमने कैलकुलेट किया था वो ये स्विंग था। फर्स्ट स्विंग हाई जो था वो 30 दिसंबर 2022 का था। लो जो था वो आपका ये 12 जनवरी 2023 का था। फिर हमको हाई जो आया था वो 24 जनवरी का था और ये हमारा बजट डे का लो था 1 तारीख। और 1 तारीख से जो है वो हमने आपको कैलकुलेट करके ये हाई ये हाई लो और ये हाई लो से हमने कैलकुलेट किया था। हाई टू हाई एक बार रूल रिकैप करते हैं। लो टू लो, लो टू हाई और हाई टू लो, ये चारों को जो है इससे डेट्स निकाले होते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करना होगा। यहाँ से प्रोजेक्ट करने के लिए हमको नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो हमको 4 डेट्स जो मिले थे वो आपको यदि याद नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे एक्सेल शीट पे जाएंगे तो देखने को भी मिलेगा। हमको डेट्स मिले थे 13 फरवरी, 21 फरवरी, 26 फरवरी और 6 मार्च। आइए देख लेते हैं। हमको मिले थे ये 30 दिसंबर का था, 24 जनवरी का था, 12 जनवरी का लो था, 1 फरवरी का लो था। उसके बाद हमने जो है सो यहाँ पे टॉप टू टॉप 25 दिन का डिफरेंस था, बॉटम टू बॉटम जो है वो 20 दिन का था। फिर हमको यहाँ पे 24 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में 12 दिन का डिफरेंस था। फिर आपको 1 फरवरी और 30 दिसंबर के बीच में जो है वो 33 दिन का था। इसको हमने 1 तारीख से प्रोजेक्ट किया था। पहला डेट जो निकला था वो 13। हम मैं यहाँ सीक्वेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। 13 फरवरी, 21 फरवरी, 26 फरवरी और 6 मार्च। तो आइए देखते हैं कि हमको क्या हुआ था। 13 फरवरी को, 13 फरवरी 1 तारीख, ये 13 को हमको यहाँ पे एक स्विंग बॉटम मिला था। देखिए, मैं आपको इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये सारे डेट्स का मतलब ये होता है कि ये नहीं होता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आपको वहां पे एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा और यदि वो एक तरफ का है तो हो सकता है वहां पे ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्लस आपको ये डेट जो है +-1 करके रखना पड़ता है क्योंकि ये जो है वो ट्रेडिंग डेज हमने चार्ट्स पे से कैलकुलेट किया, जबकि हो सकता है कैलेंडर डेज में वो +-1 जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज देखना है। तो एक तो यहाँ पे आपको स्विंग बॉटम मिला। देयर आफ्टर आपको 21 फरवरी का जो डेट होगा, 21 फरवरी का जो डेट था 20, ये 21, ये डाउन ट्रेंड जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी को इसने कंटिन्यू किया। ये लो को एक बार 21 फरवरी के लो को ब्रेक करने के बाद उसको कभी भी रिटेस्ट नहीं हुआ। ये पूरा जो है वो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट भी है। फिर 26 तारीख यदि आप देखेंगे तो 26 तारीख एक हॉलीडे हॉलीडे था क्योंकि आपको वहां पे 27 तारीख जो है वो वहां पे उसके नेक्स्ट डे है और उससे पहले जो है वो 24 तारीख। तो 27 तारीख का बॉटम फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा जिस दिन वहां पे आपको यहाँ पे एक हैमर बनाया था। तो ये बेसिकली था कि आपको ये इस तरह का था। एक आपको स्विंग बॉटम एग्जैक्ट ऑन डेट 13 तारीख को आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो अब जो हम यहाँ पे मार्च के लिए जो कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा पिछले वाले कैलकुलेशन से हमारे पास 6 मार्च का एक डेट ऑलरेडी पेंडिंग है। तो हमारा ये तो कंटिन्यू रहेगा हमारा ये। और ये आज जो है वो कल वाला बॉटम तोड़ा नहीं, तो ये इट्स अ स्विंग क्योंकि आपको ये दोनों तरफ आपको हाइयर आपको दिख रहा है। दोनों तरफ जो है वो हायर लो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये आपका स्विंग जो है वो आपको स्विंग बॉटम बन गया है। तो आपको ये लो वैलिड है फॉर कैलकुलेशन पार्ट। तो अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ये जो 24 जनवरी, 1 फरवरी और फिर हमारे पास जो ऐड होगा वो 16 फरवरी और 28 फरवरी, और उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे इन सारे डिफरेंस को मिला करके हम यहाँ 28 जनवरी से प्रोजेक्ट करेंगे। तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है लेकिन हम आपको आपके लिए फिर से आपको यहाँ पे कैलकुलेट, क्योंकि जो भी नए हैं वो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप हमने क्या लिया है। टॉप हमने लिया है 24 जनवरी का। ठीक है, ये हमारा एक 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 स्विंग तो पिछले महीने का ही है, 24 जनवरी का वो है। फिर आपको लो मिलेगा
1 फेब का, राइट। फिर हमारे पास जो है वो 16 फेब का है, और लो आया है आपका 28 फेब का। प्रोजेक्ट भी हमको 28 फेब से करना है। तो अब हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है टॉप टू टॉप, यानी कि 16 फरवरी माइनस 24 जनवरी। फिर हमको बॉटम टू बॉटम, यानी कि 28 फरवरी माइनस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ये हमने वो 1 फेब 2023, राइट। अब जो है ये हमको 28 फरवरी में 1 फेब, फिर हमको ये इस टॉप का और इस बॉटम का निकालना है। फिर हमको इस बॉटम का और इस टॉप का डिफरेंस निकालना है। तो ये सारे निकल गए। अब हमको प्रोजेक्ट करना है 28 फरवरी में ऐड करेंगे हम पहले टॉप टू टॉप। 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च और 21 मार्च, 21 और 23 मार्च के बीच में गैन डेट्स आता है। जो नेचुरल डेट्स है, फिक्स नेचुरल डेट जो 21 मार्च का आता है वो है, और हमारा ये डायनामिक जो है वो 23 मार्च आता है। तो आपको दो वहां पे एक साथ करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 28 में आप जोड़िए बॉटम को, 28 प्लस बॉटम टू बॉटम, 27 मार्च आ गया। फिर इस बॉटम में हमने जोड़ दिया ये टॉप और बॉटम 15 मार्च, और फिर हमने इसमें लास्ट जोड़ा ये 35, ये अप्रैल में चला जाएगा 4 अप्रैल। तो ये आपको 23 मार्च, 27 मार्च, 15 मार्च, 4 अप्रैल और एक पिछला से बचा हुआ है हमारा 6 मार्च। तो एक्चुअल में आपको है 6 मार्च, 15 मार्च, 23 मार्च और 27 मार्च और 4 अप्रैल। ये आपको 5 डेट्स, एक जो है कैरी फॉरवर्ड है और ये 4 नए डेट्स। तो ये पांचों डेट्स जो है वो आप के लिए इम्पोर्टेंट है। देखेंगे कि मार्केट वहां पे क्या करता है, स्विंग बनाता है या फिर उसको कंटिन्यू करता है। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बोला, इसको आप स्विंग रिवर्सल नहीं समझिएगा, इसको ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट समझिए कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। इंपॉर्टेंस है, ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट रहने की फुल प्रोबेबिलिटी होती है। नॉर्मली गैन डेट्स के सामने आपको कंसोलिडेशन नहीं दिखेगा, वन मतलब वहां पे आपको एक तरफ का ट्रेंड ही दिखेगा। आपने लास्ट वाले में भी देखा होगा कि हमारे 2 डेट्स में यहाँ पे जो उसने 13 को जो स्विंग बनाया, उसके बाद जो है ये 21 वाला उसने क्या किया, स्विंग को जो है वो डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेट ही किया। उसके बाद उसका हाई टेस्ट नहीं हुआ। 24 के बाद 26 तारीख वाले डेट्स में वो हमारा हॉलीडे आ रहा है, तो 27 तारीख को वहां पे एक हैमर बना था। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से कि ये 5 डेट जो है इंपॉर्टेंट है, 6 मार्च, 15 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च और 4 अप्रैल। आशा करता हूँ कि कुछ जो नए लोग हमारे साथ आज जुड़े होंगे उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो प्लीज अपने कमेंट्स बताइएगा। हम हर महीने इसको कैलकुलेट करते हैं, हम आपके इंस्ट्रूमेंट पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो यदि आपको कोई क्वेरी है कि किसी आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप कमेंट कीजिए, आप भी अपने तरफ से कैलकुलेट कीजिएगा, हम भी उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों मिलकर के उसको चेक कर लेंगे कि डेट सही आए कि नहीं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।